नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के बस स्टैंड चौराहे पर। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे गठबंधन को लेकर क्या है इनकी राय, क्या है गठबंधन से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जी बताएं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में जो भारत का छठा भाग पड़ता है भूभाग की दृष्टि से, और ये देश की राजनीति को तय करता है। वर्तमान परिदृश्य में इस देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, इसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये ऐतिहासिक गठबंधन है। इस गठबंधन का टेलर बाई इलेक्शन में सिद्ध हुआ। जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे गोरखपुर का हो, फूलपुर का हो, कैराना का हो, और जो है ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें गठबंधन ने यह सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 साल से जिस पर कब्जा किए हुए थे गोरखपुर, जो भाजपा की सबसे मजबूत सीट थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको जब गठबंधन ने हराया तो पूरे प्रदेश में यह संदेश गया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी फूलपुर की सीट हार गए। केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी की, और बाई इलेक्शन भारत के इतिहास में पहले कोई फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट हारी। और इससे यह सिद्ध हुआ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सीट छोड़ दीजिए, एक बूथ नहीं जीत पाएगी। ये मैसेज गया है गठबंधन का। गठबंधन पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा और 80 की 80 सीटें जीत करके गठबंधन, और गठबंधन का प्रधानमंत्री भारत का बनने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ। जी बताएं, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अगले प्रधानमंत्री फिर 5 साल के लिए माननीय मोदी जी बनने जा रहे हैं। अन्य सरकारें 10 साल रही, कांग्रेस की सरकार रही, अन्य सरकारें रही, गठबंधन की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उसमें जो काम हुआ, इसके बाद 10 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई। जनता हित की कोई बात नहीं कर सकी, सिर्फ लूटने के अलावा, परिवार का पेट भरने के लिए, परिवार की जेब भरने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार देश हित में जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर सकी। आप देखिए बाड्रा का खिलाफ कितना चल रहा है, अन्य नेताओं के खिलाफ कितनी इंक्वायरियां चल रही है। ये सब लूटने का काम किया है जी इन्होंने देश के लिए। माननीय भैया आपके राहुल जी किसानों के बीच में जाते कहते मैं फैक्ट्री लगाऊंगा आलू पैदा करने की। जो आदमी ये नहीं जानता है कि आलू कैसे पैदा होता है, वो किसान की क्या बात करेगा, किसान की हित की क्या सोचेगा, ये विचार करने का प्रश्न है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पूरा देश कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में है जी। आने वाले समय में गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक जनता की आवाज का सवाल है, तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है कि इस देश की आयरन लेडी, न्याय की देवी, संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश से ये गठबंधन बहुत बड़े पैमाने पर सीटें जीतेगा। और उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां से बीजेपी का सफाया होगा, और बड़े पैमाने पर जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। और बहन कुमारी मायावती आने वाली 2019 में इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी बेरोजगार पकौड़ा तलेगा नहीं, उसको रोजगार मिलेगा और उसको नौकरी मिलेगी। माननीय बहन जी ने लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। माननीय बहन जी ने इस देश नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद में आवासहीन लोगों को आवास देने के काम किए। किसानों को बड़े पैमाने पर हर तरह से उनको लाभ देने का काम किया। और सुरक्षा के मामले में 5 साल के पीरियड में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में एक दंगा नाम का कोई नाम नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का इस देश के अंदर राइट्स नहीं हुआ। और ये बीजेपी सरकार दंगा वाली पार्टी है, जुमले वाली पार्टी है। ये लोगों को खून खराबा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ा करके, मार काट करके इस देश में ये सत्ता को हासिल करना चाहती है। देश की जनता समझ चुकी है, अब किसी कीमत में इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इनके जुमलों में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के पूर्ण रूप से सफाया होने वाला है। ऐसा तूफान इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में आने वाला है। ये लीजिए, ये तो कह रहे हैं गठबंधन का तूफान आ रहा है, सूखड़ा साफ होने वाला है। ये वर्मा जी का दिवा स्वप्न है जी कि मायावती जी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ये दिवा स्वप्न है वर्मा जी का जी। मायावती जी, ये जो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, ये सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए किया गया। ये मैं तो ये कहूँगा
ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। सिर्फ कुर्सी के लिए ठगबंधन हुआ है। मायावती जी कभी किसी का साथ, किसी राजनीतिक पार्टी का साथ ईमानदार से कभी नहीं रही है, चाहे वो भाजपा की हो। भाजपा की देन है कि आज मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन भाजपा की नहीं हुई, तो सपा की क्या होगी? न कभी किसी जी बताएं। तो ठगबंधन बता दिया आपको। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर सीट हारे, उप मुख्यमंत्री अपनी फूलपुर सीट हारे, कैराना हारे, नूरपुर विधानसभा हारे। ये लोग मेंटल डिस्टर्ब हो गए, ये लोग परेशान हैं कि अब इनके पास कोई भी उपाय नहीं है। बाई इलेक्शन में सारी सीट हार गए, और जब ये महायुद्ध होने जा रहा है लोकतंत्र में, महासंग्राम कह लीजिए, इसमें कहीं भी बीजेपी किसी भी स्तर पर टिकने वाली नहीं है। ये जवाब देंगे गोरखपुर कैसे हार गए। जी बताएं गोरखपुर हारे, फूलपुर हारे। देखिए, चुनाव हुआ, 6-7 महीने के बाद एकदम उपचुनाव हुए जी। तो उपचुनाव को मेन चुनाव में, उपचुनाव को मेन चुनाव की दृष्टि से देखना, ये वर्मा जी के मैं ये कहूंगा बहुत बड़ी भूल है जी। उपचुनाव अलग होते हैं, और जब राष्ट्र का, लेकिन आप सत्ता में थे तभी तो उपचुनाव हुए, सत्ता में रहने के बाद आपने उपचुनाव हारे हैं। ऐसा है, एकदम विरोध होता है जी। जनता जनता के अंदर हो सकता है कोई विरोध आया हो, उपचुनाव हार गए। ये कहना कि हम गठबंधन की वजह से चुनाव जीते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सपा और बसपा यूपी में 10 सीटें नहीं ला पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इन्होंने तो कह दिया 10 सीटें भी नहीं आप ला पाएंगे। ये बिल्कुल निराधार और झूठ है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी तमाम लगभग 30-38 पार्टियों का गठबंधन करके इस देश में सरकार बनाए हुए है। ऐसे दलों से गठबंधन इन्होंने किया जिनका कोई वजूद नहीं। उत्तर प्रदेश में अपना दल ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव राजभर पार्टी ले लीजिए, ये कोई पार्टी थी? ऐसे लोगों से इन्होंने गठबंधन किए जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो इनसे पूछिए, आपका गठबंधन था या ठगबंधन था? जो आप जी बताएं, आप भी तो गठबंधन किए घूम रहे हैं। देखिए जी, ये जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस समय यूपी में सपा की शासन था, सपा का शासन था। उस समय जनता में वो उबाल था कि जनता सपा के खिलाफ वोट करना चाह रही थी जी। अब 2-4 सीटों पे गठबंधन होता है, जैसे आपका हुआ, लोकदल से गठबंधन हुआ 2-3 सीटों पे, और सपा और बसपा का हुआ है। इससे पहले भी आप लोग केंद्र में शामिल रहे हैं। जब कांग्रेस कोई काम करती थी, सिर्फ सपा और बसपा हाथ उठाने के अलावा कोई कार्य नहीं करती थी। सब कांग्रेस कोई कार्य कर रही है, हाथ उठाते थे सिर्फ कि तुम जो लूट रहे हो देश को, उसमें से थोड़ा हिस्सा हमको भी दे दो। इसके अलावा इनकी राष्ट्र के हित के लिए या प्रदेश के हित के लिए कोई कभी भूमिका नहीं रही है। सिर्फ ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किए हैं। लेकिन जनता जानती है, ये गठबंधन जनता यूपी की सफल नहीं होने देगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या आपको लगता है 2019 के महासंग्राम में मोदी जी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री? हाँ जी, मैं 100% कह सकता हूँ, मोदी जी इस भारतवर्ष के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई शक्ति, ये जो गठबंधन हुआ, ये भाजपा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी, और जनता मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी के साथ है और मोदी जी भाजपा के हैं, इसलिए जनता भाजपा को वोट देगी और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। आप देख लेना। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।